वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि लोगों को क्या लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट ना बहुत महंगे होते हैं। तो क्या वाकई में महंगे होते हैं? आज हम क्लियर करेंगे इसी बात को कि क्या महंगे होते हैं या नहीं होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज आपको हम बताते हैं। देखिए, अगर आप मार्केट से ख़रीदारी करते हैं, मान के चलिए आपका कमाई है 15,000। एक मिडिल क्लास लोअर क्लास का जो इनकम होता है ना, वो 15 से 20 रुपया होता है। तो आपका खर्च कहीं ना कहीं शॉपिंग में, दुकान में, दवा में, ये सब में कुल मिला के लगभग 10,000 के आसपास खर्च हो जाते हैं। 8 से 10,000 लगभग मोटा मोटी हो जाते हैं। तो मान के चलिए आपका खर्च अगर 10,000 है तो सालाना 1,20,000 हुआ। अब 1,20,000 आप खर्च किए तो क्या आपको वापस आया? अब मान के चलिए आप डायरेक्ट सेलिंग से वही चीज़ खरीदारी करते हैं तो 1,20,000 का हो सकता है। तो थोड़ा अगर महंगा लग रहा हो तो 1,30,000 का हो जाएगा, राइट? इससे ज़्यादा नहीं होता है। देखने में आपको लग रहा हो, लेकिन अभी हम आपको क्लियर करेंगे कि क्या महंगे होते हैं या नहीं होते हैं। तो मान के चलिए डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट जो लिखा होता है ना, वो आप उस पे जब खरीदारी करते हैं तो आप जब एक साल जब 1,30,000 में का ही खरीदारी करेंगे ना, तो पूरा कैलकुलेशन हिसाब करके आप देखिएगा तो वही प्रोडक्ट आपका, जो चीज़ आप 1,20,000 में लिए है ना, वो आपको 1,00,000 का पड़ेगा। यानी कि 30,000 कहाँ था, वहाँ पे आपका 1,00,000 का पड़ेगा अगर आप रेगुलर खरीदारी करते हैं, दुकान चेंज करते हैं तो। लेकिन ऐसा जब एमआरपी से आप खरीदारी कर रहे हैं या उस पे जो प्राइस लिखा हुआ है उस हिसाब से खरीदारी करते हैं, तो आपको 1,30 चला जाएगा। लेकिन आप रेगुलर खरीदारी करते हैं तो आपको लगभग 30,000 का तो बचत वहीं पे मिल जाएगा। लेकिन जानते हैं आपको सबसे बड़ा बचत आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे बड़ा बचत क्या होता है? सबसे बड़ा बचत होता है, मान के चलिए आपके गाँव में, गाँव को छोड़िए, आपके मोबाइल में 100 ऐसे लोग होंगे जो जिनको आप जानते होंगे, अच्छे आपके रिश्ते में लगते होंगे, अच्छे रिश्तेदार होंगे, आपको अच्छे से मानते होंगे। ऐसे-ऐसे ज़रूर है कि 100 लोगों से जान-पहचान होंगे। तो कहीं न कहीं तो वो कहीं न कहीं से खरीदारी तो करता ही होगा ना। किसी भी कोना से खरीदारी करे, वह दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कहीं भी हो, खरीदारी तो करता ही होगा ना, जिसको आप जानते-पहचानते होंगे, जिनसे आपका अच्छा गहरा रिलेशन होगा। तो सोच के देखिए कि वो लोग खरीदारी करते हैं या कुछ भी करते हैं, क्या आप वहाँ से कुछ आपको प्रॉफ़िट दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। आखिर वो क्या वो खरीदारी करना बंद कर देंगे? वो तब से खरीदारी करते आ रहे हैं और तब कब तक खरीदारी करेंगे? जब तक वो ज़िंदा रहेंगे, तब तक करते रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं बल्कि मजबूरी है। अब सोच के देखिए, अब आप अगर 1,20,000 का खरीदारी कर रहे हैं, मान के चलिए आपके 100 लोग अगर 1,20,000 का ही खरीदारी करें, मान लेते हैं, तो सोचिए कितना बड़ा टर्नओवर जा रहा है। साल भर अगर खरीदारी करें 100 लोग, तो सोच के देखिए ना कितना बड़ा टर्नओवर जा रहा है। 100 लोग अगर 10-10 हज़ार की खरीदारी करेगा तो लगभग 10 लाख का खरीदारी हो जाएगा। अब 10 लाख में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन वही डायरेक्ट सेलिंग से अगर आप 100 लोग को ज़्यादा नहीं 1 साल के अंदर अगर बताते हैं, 1 साल लगा, 365 दिन होते हैं। 365 दिन में चलिए आप 65 दिन छोड़ दीजिए, 300 दिन ही बताएँ, तो उसमें 300 लोग भी नहीं आए, 100 लोग ही आए। 100 लोग ही समझ पाए आपकी बातों को और वो अपनी दुकान को चेंज किया, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से वो खरीदारी करना शुरू किए। तो जब 100 लोग वही 10,000 का खरीदारी करेंगे, 1,20,000 का, तो वो आपका समझिए तो वो नेटवर्क में वो टर्नओवर हो गया 10 लाख का। और सोचिए ना, 10 लाख का 10% भी पैसा आएगा ना तो 1,00,000 रुपये आएगा। अब आप ही बताइए कि आपका प्रोडक्ट जो घर का 10,000 का खरीदारी कर रहे थे, वो आपका महँगा पड़ा या सस्ता पड़ा? ये सोचने की बात है, आप ही सोच के देख लीजिए। सिर्फ़ 100 लोगों को बताने से ही, 100 लोग का समझिए तो टीम बनाने से ही, क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लोगों का हेल्प ही तो कर रहे हैं ना। किसी को मान के चलिए खुजली है तो मलहम का दवा देते हैं, किसी को गैस्ट्रिक बन रहा है, किसी को पेट में प्रॉब्लम है, किसी को सीना में प्रॉब्लम है, उसका निदान करते हैं। तो भला करके अगर आपको इनकम आ जाए तो कोई प्रॉब्लम है क्या? तो आपको लगता होगा कि बहुत महँगा प्रोडक्ट होता है। आपको मैं बता दूँ, इससे सस्ता जीवन में कहीं मिलने का नहीं है। डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री का प्रोडक्ट जो होता है ना, वाक़ई में बहुत सस्ता होता है। कहाँ आप 10,000 का खरीदारी कर रहे थे। अब 100 लोग हर महीने अगर 10-10 हज़ार का खरीदारी करेगा ना, तो 10 लाख का खरीदारी करेगा। 10% भी आएगा तो 1,00,000 रुपए आएगा। आपका घर का खर्चा 10,000, वो तो सब कुछ ऐसे ही 10,000 फ्री में चला गया। बाकी 90,000 क्या हुआ और प्रॉफ़िट में आ गया। छोड़िए 1,00,000, 50,000 आएगा, 25,000 आएगा। 100 लोग का ठीक है नहीं बता पाए, 25 लोग को बताएँगे, तो 25,000 भी आएगा तो भी तो प्रॉफ़िट है बहुत बड़ा। 10 लोग भी आएगा, अगर 10 लोग भी अगर बता समझा दिए ना, अगर समझ गए वो, एक-एक 10-10 हज़ार का भी खरीदारी किया तो 1,00,000 की खरीदारी करेगा, तो आपका इनकम लगभग 10,000 कमा लेंगे। यानी 10,000 का आपका घर का जो खर्चा है वो आपका निकल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन सोचिए ना, बड़े लेवल का सोचिए, जब सोचना है तो बड़े लेवल का सोचिए। जब 100 लोग हैं तो लाख रुपया है, वो 100 लोग क्या ऐसे ही बैठ जाएँगे?
वो भी अगर 5-10 लोग का 100 लोग का अगर बना लिया आज नहीं तो 5 साल बाद, 10 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद तो क्या होगा? सोचिए कितना बड़ा पैसा है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग में लोग बड़े-बड़े प्रॉफिट में रहते हैं, बड़े-बड़े कार उनके पास है, बड़े-बड़े घर है उनके पास। यही पावर है नेटवर्क मार्केटिंग का और डायरेक्ट सेलिंग का। ट्रेडिशनल मार्केट आपको बिज़नेस करने के लिए, नेटवर्क खड़ा करने के लिए आपको पैसा या आपको वो चांस नहीं दे रहा है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको चांस दे रहा है उस लेवल का काम करने का जो अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय काम करते हैं। सोचिए ना, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय क्या करते हैं? वो तो झूठा बोल करके काम कर रहे हैं। वो लक्ष्य लगाती नहीं है लेकिन लोगों को बताती है कि मेरी खूबसूरती का राज लक्ष्य साबुन है। अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि ठंडा तेल लगाओ और टेंशन को दूर भगाओ। भाई, टेंशन ठंडा तेल से दूर नहीं भागता है, पैसा आएगा ना तब टेंशन दूर भागेगा। तो समझने की ज़रूरत है। बाकी समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। आप समझ चुके होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट सस्ता होता है या महंगा होता है। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।